आप सबका दोस्त खिज़ार अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ। तो दोस्तों आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो हर मुसलमान को सुनना ज़रूरी है। हर मुसलमान ये बात सुनिए और आखिर तक सुनिए। तो मेरी ये बात ये है, क्या मुसलमान में ईमान बाकी रहा? हाँ? और एक बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जहाँ के उत्तर प्रदेश जहाँ पे सब में ज़्यादा मुसलमान है कहा जाता है और वहाँ से ज़्यादातर लोग दूसरे दिन इंडिया के कोने-कोने में काम करने के लिए जाते हैं। कई लोग हाफ़िज़ बन के भी जाते हैं। तो हैदराबाद में भी बहुत सारे जगहों में मस्जिदों में उत्तर प्रदेश से ही हाफ़िज़ इमामत करते हैं यहाँ पे। तो सब में पहली ये बात बोलना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में मर्द आदमी बोलना ये गलत बात है। वहाँ पे कोई मुसलमान मर्द आदमी नहीं है, पूरे वहाँ पे नामर्द है। कोई किसी मुसलमान में वहाँ पे मर्दानगी बाकी नहीं है, समझ रहे हैं ना? औरत में मर्दानगी है या नहीं है वो नहीं बोल सकते, मगर मर्द आदमी में तो मर्दानगी नहीं है। वैसे तो हर जगह पे जहाँ-जहाँ उत्तर प्रदेश के लोग काम करने आ रहे हैं, उन लोगों को मार के भगाना चाहिए। और मस्जिद में से तो खास करके जो-जो इमामत करने आए, जो-जो हाफ़िज़ है, उन लोगों को भगाना चाहिए। क्योंकि मस्जिद में इमामत मर्द आदमी करना चाहिए, औरत नहीं। तो ये नामर्द है इन लोगों को इमामत करने की भी परमिशन नहीं देना चाहिए। इन लोगों को तो सब में पहले मस्जिद से भी भगाना चाहिए और इन लोगों को आने ही नहीं देना चाहिए। हैदराबाद से जूते मार के भगाना चाहिए। ये ऐसे नामर्दों को जीने का कोई हक नहीं है। नामर्दों के लिए कहीं पे भी जीने का कोई किसी को हक नहीं है, समझ रहे ना? ये तरीके के ये नामर्द है। हाल ही का एक किस्सा है जनवरी 2 का, जिसमें 3 मुसलमान बच्चियों को मिलके बस्ती में रेप करके फिर उनके कपड़े निकाल के जो है बस्ती में घुमाए। जिस तरीके का मणिपुर में किस्सा हुआ था, उस तरीके के पूरे कपड़े निकाल के वो मुसलमान के बच्चियों को जो है बस्ती में फिराए पूरा, और उन लोगों के घर को जला दिए। बस्ती के कई लोग वहां के मिलके जो है रेप कर दिए बच्चियों का। ये हाल चल रहा और वहां के नामर्दा छुप के बैठे हुए हैं, देख रहे ऐसा। हाँ, इसके बाद क्या होने वाला है मेरे को मालूम है। जैसा बहुत सारे बड़े लीडर है, कोई अरशद मदनी साहब है, या फिर जो है असदुद्दीन अवैसी साहब है, इमरान प्रतापगढ़ी है, या ऐसे बहुत सारे लीडर आए। इन लोग एक एक लीडर लेटर लिख के जो है सुप्रीम कोर्ट में डालेंगा, केस डालेंगा, ये करेंगा। ये सबसे मेरा सवाल है, असद साहब से है, अरशद मदनी साहब से है, इमरान प्रतापगढ़ी से है, सबसे है ये। अगर तुम्हारे घर की बहन बेटी के साथ तुम्हारी बीवी या तुम्हारी बेटी या तुम्हारी बहन के साथ ऐसी हरकत होती तो तुम लोग क्या ऐसी नोटिस डालते थे कोर्ट को? या जो है मांग रखते थे सीएम से, ये देखो ये कई को ऐसा हुआ, बल्कि क्या करते थे तुम लोग? शर्म आनी चाहिए। इस तरीके की हरकत हो रही बोले तो फिर भी कुछ भी नहीं कर रहे बोले तो थू है अपनी जिंदगी पर। मुझे कब तक ऐसा बर्दाश्त करते रहेंगे क्या? चलो, सबर करना इस्लाम में है, ये बात मानता हूं। जुल्म अपने पे हो रहा या कोई ऐसी चीज हो रही तो सबर करो। अपनी औरतों को की इज्जत रोड पे लाके लंगा करके फिरा रहे, फिर भी सबर कर रहे बोले तो जो है तुम पहले तो ईमान में ही नहीं है, तुम्हारे दिल में ईमान बिल्कुल नहीं है, मर चुके हैं तुम लोग, मुसलमान कहने के लायक ही नहीं है। और ये सब में पहले नंबर 1 पोजीशन पे आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान कोई ईमान वाला तो है ही नहीं बोले जैसा दिखता, समझ रहे? वहां पे वो नाम के लिए हाफिज वो ये पढ़ तो लेते, मगर थोड़ी भी मर्दानगी उन लोगों में जिंदा नहीं है। अपनी 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 बच्ची, अपनी बीवी, अपनी बेटी को बचाने की उन लोगों में हिम्मत नहीं है। थू है ऐसी जिंदगी पर तुम लोगों की। इससे बेहतर है तुम लोग खुदकुशी कर लो। वैसे भी तुम दोजख में ही जाने वाले हो, खुदकुशी भी करके दोजख में ही जाओगे तुम, समझ रहे? कोई तुम्हारी जीने का कोई मकसद नहीं है। अपनी अपनी इस्लामिक बहन बेटियों को रोड पे लाया जा रहा, रेप किया जा रहा, लंगा करके जो है रोड पे घुमाया जा रहा, और अपन कुछ नहीं कर सके बोले तो शर्म की बात है। और वहां के सीएम को लेटर लिख के ये पूछ रहे कि जवाब दो, ये क्यों इस तरीके के हालात हो रहे? अरे वहां के सीएम को जवाब, उत्तर प्रदेश के सीएम से जवाब पूछना ऐसा है कि कुत्ते से अपन इंसान की भाषा में पूछ रहे, कई को उबल के। कुत्ता जवाब दे सकता है, इंसान की भाषा में नहीं, उसको भोंकने के अलावा और कुछ नहीं आता। इंसान जवाब दे सकता, कुत्ता जवाब नहीं दे सकता, उन्हें भोंक सकता। और इसका वहां के सीएम को औरत के ऊपर क्या भी जुल्म हो उसको कोई असर नहीं होता, समझ रहे ना? अब अगर एक आम इंसान है तो उसकी बहन बेटी या पड़ोसी या जानने पहचानने वाली या नहीं जानने वाली के भी साथ भी ऐसा हुआ जुल्म, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना किस लिए हो रहा बल्कि इंसान की रूह कांप जाती। और ये तो बिल्कुल जानवर इंसान है। अगर कल के दिन इसकी माँ बहन बेटी के साथ भी जो है ऐसा हो गया ना, तो भी इसको कोई असर नहीं होगा। इसको औरत, इसके नजर में औरत का मतलब कोई है ही नहीं, समझ रहे ना? ये जलील इंसान है, उसका छोड़ो। अब ये हरकत हुई और इस तरीके के और हरकत होने से पहले अभी सड़कों पे उतरो और अपनी मांग रखो। और कानून, ये सरकार, ये सब अपने नौकर है, जनता के नौकर है, ये जनता के लिए बनाए गए है। इनसे अपनी हक की मांग रखो, कोई आजिजी करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे ना? कोई कोर्ट में जाके अपन आजिजी करने की जरूरत नहीं, अपना हक है, सच्चाई हक, समझ रहे ना? अपन मांगना, संविधान में ये सब आया सो है, अपना हक से मांगो। क्यों नहीं मिल रहा अपने को पूछो सीधी सीधी तरीके से।
ये जब तक अपन आजिजी करते हाथ जोड़ते रहेंगे यही हाल होते रहेगा। आज किसी 3 बच्चों का हुआ, कल अपने किसी घर के बच्चों का होता। अब तो भी समझो ये चीज को। माफ करना दोस्तों, मैं जरा जज्बात में आ गया क्योंकि ये हालत ऐसे है। ये देखने के बाद कोई भी जो है, ऐसी खबर सुनने के बाद, ऐसे हालत देखने के बाद कोई भी अपने अपने काबू में नहीं रह सकता, अपने आप को रोक नहीं सकता। इस तरीके के हालत कब तक होते रहेंगे दोस्तों। कानून बिल्कुल नाकारा बना हुआ है, अपने को कोई साथ नहीं दे रहा, किसी को कोई चीज को साथ नहीं दे रहा। कानून कानून अंधा बहरा गूंगा लंगड़ा लुल्ला बना हुआ है। कानून को मालूम है इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रहा, कोई वो नहीं है। कानून को मालूम है मुसलमानों के साथ कितने जुल्म हो रहे, फिर भी कोई चीज नहीं है। कानून को मालूम है ये मस्जिद संभल के वो है, मस्जिद ही है, इसके नीचे कोई चीज नहीं है, फिर भी जो है नहीं खुदाने की बात। दूसरे चीजों पे घरा तोड़ रहे, वो तोड़ रहे, मालूम है नोटिस से पहले घरा तोड़ दे रहे। कानून को मालूम है यह गलत है, लेकिन नोटिस आने से पहले घर तोड़ दिए तो उसके खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, कोई चीज नहीं। कानून बिल्कुल लंगड़ा लुल्ला अंधा बहरा बना हुआ है। वैसी तरीके की सरकार तो लंगड़ी लुल्ली नहीं है, सरकार कमीनी है, समझ रहे ना, कमीनी तरीके की सरकार है। अब जनता को ही इसका कोई फैसला करना पड़ेगा।